गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद तनिष। आज मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेंगी सेकंड हैंड कार बाय करते समय। जैसे कि मैंने इस कार को ख़रीदा था 2 साल पहले 2,80,000 के कैश प्राइस में, जो कि मेरे को कुछ हद तक ज़्यादा देना पड़ा था, जो कि मुझे पता भी है। लेकिन ये गाड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा था। आज लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो सुनकर आप जब भी सेकेंड हैंड कार बाय करेंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। चाहे वो डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ी हो या पेट्रोल सीएनजी वाली गाड़ी हो, जो भी कार आप बाय करेंगे आप कार को देखकर ही पता लगा लेंगे कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। सो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं वीडियो से पहले ही आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट्स लगातार आते रहेंगे। सो अगर आपको चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, अगर बुरे लगते हैं तो डिसलाइक करिए, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो बिना किसी देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गाड़ी आपको ख़रीदनी है सेकेंड हैंड तो आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी चाहिए। जैसे कि अभी E20 फ्यूल आ चुका है इंडिया में, और वो भारी काया में बिकने भी वाला है और बिक भी रहा है। सो अगर आपको एक डीज़ल गाड़ी चाहिए, अगर लंबी रनिंग है आपकी, तो आप अगर एक डीज़ल गाड़ी ख़रीदेंगे, यूज्ड कार की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। अगर आप पेट्रोल कार भी ख़रीदेंगे जो कि BS4 है तो भी चलेगा, BS6 है तो भाई लाजवाब ही है। सो बिना किसी देरी करे फर्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टिप के बारे में आप देखिए, गाड़ी को थोरोफुली आउटर से डायग्नोस करिए। जैसे कि ये गाड़ी है 2015 की, आपको इसका 2015 के अनुसार इसका कलर फेडिंग देखना चाहिए। गाड़ी की कंडीशन कैसी है, मतलब ये जो गाड़ी के टायर्स हैं, ये गाड़ी के टायर्स का कंडीशन देखना चाहिए। ये जो अंदर जो फेंडर लाइनिंग लगता है उसका कंडीशन देखना चाहिए। कहीं से फेंडर लाइनिंग के कोई डैमेज तो नहीं है, कुछ नहीं है। रनिंग बोर्ड जो होता है, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में क्या रनिंग बोर्ड होता है, उसका कोई डैमेज तो नहीं है। ये सब लाइनिंग तो ठीक है ना, दो फेंडर के बीच में, दो पैनल्स के बीच में लाइनिंग ठीक है कि नहीं, वो आपको देखना चाहिए। उसके बाद ग्लासेस के नंबर भी देखने चाहिए। जैसे कि इन माई केस ये लास्ट में 676 है। ये जो 676 नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 ग्लास में लास्ट में 676 नंबर होना चाहिए। अगर 676 नंबर लास्ट में नहीं है इस गाड़ी के लिए, जो लास्ट का डिजिट है इसका एक ग्लास का, वो पाँचों के साथ मैच करना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, इसमें कभी ग्लासेस का कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो तो ही ग्लास चेंज होता है, किसी ने बॉल मार दी तो भी ग्लास चेंज होता है। दुनिया केसेस होते हैं जिससे कि ग्लास चेंज हो सकता है, वो तो बाकी रही बात की बात, उससे आपको इतना लेना देना नहीं है। गाड़ी का इंजन और चैसिस और स्टीयरिंग और टायर्स को भी हम छोड़ सकते हैं, बट सस्पेंशन मेन थिंग होता है। सो लेट्स चेक दोज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेकिंग द टायर्स। टायर के कंडीशन आपको डिपेंडेंट होता है। अगर गाड़ी बोल रहा है ओनर कि गाड़ी 80,000 चली है और टायर ब्रांड न्यू लग रहे हैं, टायर का नंबर देखिए। टायर में एक नंबर होता है, ऐसा मैं दिखाता हूँ आपको। टायर में एक नंबर होता है जो कि इस टायर में तो उस तरफ है क्योंकि ये इनर साइड है, उल्टा लगा है, तो मैं दूसरे टायर पर आपको जाकर दिखाता हूँ। जैसे कि यह टायर में आप देख ही सकते हैं, ये जो नंबर है लास्ट में 22 है। सो ये 2022 का बैच का टायर है। अगर कोई ओनर मुझे बोल रहा है कि गाड़ी सिर्फ 30,000 चली है तो 2022 का टायर कैसे निकला, तो गाड़ी का मीटर बैक हो सकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो कि सेडान कार है, इसका अंदर का ये पोर्शन देखिए। ये पोर्शन को मैंने रस्ट पेंट करवाया था, इसको ये पोर्शन, ये जो डाउन पिलर का पोर्शन है, ये सब चेक करिए। अगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी रस्टिंग, माइनर रस्टिंग भी लुक आए तो उसको पूछिए गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा है, क्योंकि ये छोटी सी रस्टिंग का कॉस्ट आपको बनाने में बहुत ज़्यादा जा सकता है। जो मैं रनिंग बोर्ड की बात कर रहा था, वो रनिंग बोर्ड ये चीज़ है। ये जो रनिंग बोर्ड है उसके ऊपर कोई भी आपको डेंट नहीं दिखना चाहिए। अगर डेंट दिखेगी तो आपको गाड़ी का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, आपको लगेगा कि गाड़ी का जो ये हुआ है बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। जैसे कि ये गाड़ी का ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा केयरलेस तरीके से हुआ है, लेकिन इस गाड़ी में सब कुछ ओके है। उसके बाद गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आइए। रियर प्रोफाइल में आप कुछ लुक्स ऐसे देख सकते हैं। रियर प्रोफाइल में मेन थिंग होता है ये है कि आप पहले जाइए, सुबह जाइए, डीजल गाड़ी है तो उसको कोल्ड स्टार्ट करिए, इग्निशन ऑन करिए, कुछ देर उसको वेट कराइए ऑन पोजीशन में, उसके बाद उसको स्टार्ट करिए। डीजल गाड़ी है
पुरानी गाड़ी, तो इग्निशन गाड़ी थोड़ी सी हल्की लॉन्ग सेल्फ लेगी। जब गाड़ी स्टार्ट होएगी तो थोड़ा सा वाइट स्मोक इस एग्जॉस्ट से भी निकल सकता है, लेकिन वो वाइट स्मोक कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। को 2-3 मिनट या लगभग 5 मिनट के बाद वो स्मोक गायब हो जाना चाहिए। उसके बाद गाड़ी को डो नॉट मतलब जल्दी से रेव मत कीजिए। एक ट्रायल पर जाकर आइए 5-10 किलोमीटर के बाद। जब गाड़ी अपने ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आ जाए तब उसको रेव कीजिए। 2500 आरपीएम से 3000 आरपीएम के अंदर अगर ये गाड़ी कोई भी ब्लैक स्मोक प्रोवाइड करती है, साइलेंसर से काला धुआं निकालती है बहुत ही मोटा, तो उस गाड़ी को कंसिडर करने में थोड़ा हिचकिचाइए, क्योंकि वो गाड़ी का इंजन में बैक कंप्रेशन हो सकता है, टर्बो का प्रॉब्लम हो सकता है, ईजीआर वाल्व का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब दिक्कतें आपको बाद में जाकर बहुत ही ज़्यादा पछतावा कराएंगी अपने परचेस के ऊपर। सो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैक कंप्रेशन नामक एक वर्ड है जो कि कारों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर। उसी के ऊपर हम अभी बात करेंगे कि बैक कंप्रेशन चेक कैसे करते हैं। सो बैक कंप्रेशन चेक करने के लिए प्रोसीजर एकदम नॉर्मल है। अगर आप वो गाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट करता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। अगर आप सुबह सुबह गए हैं, गाड़ी को रनिंग कर लाइए। गाड़ी का इंजन जब भी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हो, बोनेट उठाइए, जो ऑयल चेक डिप स्टिक होता है उसको निकालिए ऑन समय पर। गाड़ी जब गाड़ी आइडलिंग कर रही है, अगर वहाँ से थोड़े थोड़े स्मोक आए, थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्मोक आए, वेपर्स आए, अगर वो आए कोई टेंशन नहीं है, आपको गाड़ी इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा स्मोक आ रहा है, इन वोल्क्सवैगन्स दैट इज़ कॉल्ड ब्लो बाय गैसेस एंड that is necessary for a Volkswagen car, but in normal diesel engines that is also necessary। अगर इस गाड़ी की बात करें, इसमें फिएट का 1.3 लीटर मल्टीजेट इंजन है। ये गाड़ी अगर 87,000 88,000 1 लाख किलोमीटर तक चल जाती है तो उसके बाद यह प्रॉब्लम आना मतलब नॉर्मल सी स्मोक्स आना स्वाभाविक है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर फर्दर ज़्यादा ही स्मोक आ रहा है, ज़्यादा की ऑयल के ट्रेसेस निकल रहे हैं वहाँ से, तो दिक्कत हो सकती है। उस गाड़ी का पिस्टन, इंजन बोर, पिस्टन रिंग्स में कोई भी दिक्कत हो सकती है। उस परचेज़ को कभी ना करें। उसके बाद गाड़ी में आ जाएं सेकंड थिंग पर, गाड़ी की स्टार्टिंग के ऊपर। गाड़ी स्टार्टिंग कैसी ले रही है? गाड़ी अगर हाफ सेल्फ मतलब चाबी छूने से ही स्टार्ट हो रही है तो गाड़ी का इंजेक्टर, हाई प्रेशर पंप, फ्यूल सिस्टम पूरा ओके है, क्योंकि इन CRDI डीजल गाड़ियों में बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है CRDI सिस्टम को रिपेयर करने के लिए, इसलिए वो दो चीज़ों को ध्यान पर रखें। उसके बाद गाड़ी को चला कर आएँ कुछ देर, देखिए गाड़ी को 10-15 किलोमीटर चलाएं, 20 किलोमीटर चलाएं। जब गाड़ी को आप टेस्ट लें, थोड़ी से रैश तरीके से चलाएं, तो गाड़ी के ऊपर पूरा लोड रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के ऊपर लोड जैसा रह रहा है तो वो परफॉर्मेंस भी वैसा देगी। और गर्म होने के बाद गाड़ी परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन कर रही क्या, अगर डाउन कर रही तो उसमें ओवर हीटिंग का कंसर्न हो सकता है, दुनिया भर का कंसर्न हो सकता है। इसको आप लुक कर लीजिए। उसके बाद देखिए गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद स्टीयरिंग क्या, गियर नॉब के ऊपर कितना वाइब्रेशन आ रहा है। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो इसका इंजन माउंट में दिक्कत हो सकता है। सस्पेंशन चेक करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप गाड़ी को डायरेक्ट शीशा बंद करिए, AC ऑन करिए, ले जाइए एक ख़राब सड़क पर 20-30 की स्पीड पे और उसको कुदाइए। अगर गाड़ी में कोई भी खटर फटर कोई भी आवाज़ आए तो उससे आपको चेक कराइए। सस्पेंशन तो आप खुद नहीं चेक कर सकते, उसमें दुनिया भर का चीज़ होता है। आप उसको एक ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ले जाकर चेक कराइए। अगर आवाज़ आता है तो सस्पेंशन का खर्चा भी ज़्यादा नहीं जाता है अगर हम सही पार्ट को बदलें। अगर हम दुनिया भर के पार्ट को बदल दें तो सस्पेंशन का खर्चा जो 5,000 में हो सकता था वो 50,000 में जाकर भी नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ पर। इंटीरियर की तरफ तो आपको इंटीरियर भी एक नीट एंड क्लीन गाड़ी खरीदनी है तो इंटीरियर भी आपको अच्छा ही होना चाहिए। पहले आप डोर को ओपन करिए। डोर को ओपन करने के बाद ये जो साइड बेडिंग्स हैं ये इनको ऐसे निकालिए। ऐसे निकालने के बाद आपको कोई पंच के मार्क मिलेंगे, जैसे यहाँ पर एक पंच मार्क। अगर पंच मार्क होगा तो गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, यह आपको चारों डोर पर चेक करना है। अगर पंच मार्क्स नहीं होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है, इसका फर्दर कभी भी इस पैनल पे यह पे डैमेज हुआ है तो उस गाड़ी को कंसिडर करने से 100 बार सोचें। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टीयरिंग के वेयर एंड टेयर के ऊपर एंड क्लचेस के वेयर एंड टेयर। सो ये गाड़ी मैं आपको ओडोमीटर भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी मेरी
लगभग 87,700 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो 87,700 किलोमीटर्स चलने के बाद इसका पेडल का वेयर कुछ ऐसा है। मिनिमल वेयर हुआ है सिर्फ ब्रेक पेडल के ऊपर। क्लच पेडल और एक्सेलेरेटर पेडल अभी सही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी कितना चली है। जैसे कि वही वेयर आप इसको स्टीयरिंग के ऊपर और ये गियर लीवर के ऊपर भी देख सकते हैं। उसके बाद कार को ऐसे ही लेकर यहाँ पर कोई भी चेक लाइट नहीं आनी चाहिए कार को स्टार्ट करने के लिए। सिंपली क्लच को दबाएं, गाड़ी को स्टार्ट करें। देखिए मेरी गाड़ी का साउंड एकदम ओके है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ग्लो प्लग की लाइट फ्लैशिंग कर रही है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गाड़ी में थोड़ा सा वायरिंग एक्स्ट्रा किया हुआ है, इसलिए वो वायरिंग फ्लैश कर रही है, वो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप चेक करिए क्लच को, क्लच दबा कर देखिए। क्लच अगर थोड़ा सा भी हार्ड है तो उसका क्लच प्लेट में प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको फर्दर एक ज़्यादा खर्चा लाएगी। क्लच प्लेट अगर सही है तो क्लच प्रेस करके खड़ी गाड़ी में सब गियर को डाल कर देखिए। इन माई केस एवरी गियर इज स्लॉटिंग वेरी ईजिली। देख ही सकते हैं न्यूट्रल से फर्स्ट गियर ईजिली लगा, उसके बाद सेकेंड तो बहुत ही मक्खन की तरह लगा, थर्ड तो बटर ग्लाइड की तरह लगा, फोर्थ भी ज़बरदस्त, फिफ्थ तो भाई लाजवाब, रिवर्स का बात तो कुछ पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। उसके बाद गाड़ी को आप एक बार रेव करिए, मतलब रेस दीजिए गाड़ी को। देखिए गाड़ी से कोई अनइवन साउंड भी नहीं आया, इससे आपको पता चलता है गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ओके है। सभी ग्लासेस को चेक करिए, सभी स्विचेस को चेक करिए, गाड़ी का एकदम मतलब नीट एंड क्लीन से चेक करिए, चलाइए गाड़ी को, टेस्ट करिए, गाड़ी कितने क्लच पे उठ रही है वो भी देखिए। यह सब पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी सी डील को लेकर उसको मतलब रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेंगी। तो मैं अभी और एक बात भी बोलना चाहूँगा कि कौन से इंजन्स प्रेफर करने चाहिए सेकेंड हैंड कार ख़रीदते समय। सेकेंड हैंड कार ख़रीदते समय आपको ऐसे कुछ इंजन्स मैं अभी बोलूँगा जो आपको प्रेफर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रनिंग भी होगा, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। सेकेंड हैंड कार ख़रीदते समय आपको जो आता है फिएट का 1.3 मल्टीजेट डीजल इंजन, वो Hyundai का 1.6 CRDI इंजन 2017 वाले से पहले, वो मारुति का जो भी पेट्रोल इंजन है वो, होंडा का iVTEC पेट्रोल इंजन वो, ये सब गाड़ी अगर आप कंसिडर करोगे तो वो आपको कभी भी नहीं रुलाएगी। अगर आपने वोल्क्सवैगन का 1.6 TDI, 1.5 TDI या 1.2 TDI जो कि पोलो, रैपिड और पोलो में आता है, रैपिड में आता है और वेंटो में आता है और फेविया में आता है, स्कोडा फेविया में, ये सब इंजन आप अगर कंसिडर करोगे, नो डाउट दे इंजन्स आर ऑल्सो बेस्ट, दे आर built टू लास्ट, बट दे हैव सम लिटल प्रॉब्लम्स एंड दे हैव टू केयर लाइक अ जर्मन चाइल्ड। आपको पता ही होगा जर्मन शेफर्ड कुत्ता, उसका खुराक भी जैसा होता है वो काम भी वैसा करता है, ऐसे ही वो इंजन्स जैसे परफॉर्मेंस देंगे आपको, उनका रिक्वायरमेंट भी वैसा ही होता है। सो इसके लिए आप अगर इन इंजन्स को कंसिडर करते हो तो आपका परचेस एक गुड रहे। टिल देन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और घंटी आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन अच्छे से ड्राइव करिए, सेफली ड्राइव करिए। टिल देन बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ, ड्राइव विद तनिष।